जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा टेस्ट नंबर 26। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। थोड़ा सा धीरे धीरे कवर करेंगे, जिसमें कि मैं प्रत्येक क्वेश्चन पे कुछ सेकेंड का टाइम दूंगा और आप अपने कॉपी में लिखते जाइएगा कितने आंसर सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, और वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस, यानी तो बिहार दरोगा टेस्ट नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी जो गलत है वो बताना है। भूमि के प्रकार और विशेष। देखिए, ये जो भूमि के प्रकार दिए हुए, ये भूमि के प्रकार दिए हुए चोल वंश से संबंधित जो भूमि के प्रकार थे उनके बारे में दिए हुए, ठीक है। दक्षिण भारत के जो चोल वंश थे उनके बारे में दिए हुए। तो चलिए देख लेते हैं। बेल्लन बगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। बेल्लन बगाई जो थी वो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी, ये सही है। लेकिन मुझे क्या चुनना है? गलत चुनना है। ब्रह्मदेव जो था, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहते थे, ये भी सही हो गया। साला भोग क्या है? विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि होती थी उसे साला भोग कहते थे, ये भी सही है। पलिचंदम, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को पलिचंदम, नहीं, बिल्कुल गलत है। जब पलिचंदम किसको बोलते हैं? पलिचंदम बोलते थे जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पलिचंदम बोलते थे, तो ये हो गया गलत। तिरुनुम टुक्कनी, ये जैन संस्थान को दी गई भूमि, ये भी गलत है। तिरुनुम टुक्कनी जो है वो मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को बोलते थे, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें गलत ही पूछ रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। किस कमेटी की सिफारिश पर 1924-25 में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया? तो 1924-25 में जो है रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था एडवर्थ कमेटी के सिफारिश पर। फिर से जो है रेल बजट को यानी आम बजट में फिर से कब मिला दिया गया? तो वो मिला दिया गया है 2017 में, ठीक है। कौन सी कमेटी के सिफारिश पर? तो विवेक देवराय कमेटी के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से फिर से मिला दिया गया 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा भारत म्यांमार से अलग होता है? तो भारत म्यांमार से कौन सी पहाड़ी के द्वारा अलग होता है, ये बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। पटकाई, मेरी, डाल्फा, वैसे डाफला होना चाहिए, मिसमी, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये चारों जो है, ये चारों के चारों पहाड़ी जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो म्यांमार जो है भारत से अलग होता है अरुणाचल प्रदेश से। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी पहाड़ी, तो सबसे लास्ट में कौन सी पहाड़ी है? पटकाई पहाड़ी है, ठीक है। तो पटकाई पहाड़ी के द्वारा म्यांमार अरुणाचल प्रदेश से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है, यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? ये कथन किसका है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर अपने कॉपी में लिखिए और सही हो तो चलिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैकाले। क्या होगा इसका सही जवाब? मैकाले। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुजाब रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? मुजाब रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब होगा दक्षिणी कैलिफोर्निया। इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी कैलिफोर्निया। देखिए, एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे अगर अमेरिका भी ऑप्शन में रहता ना तो उसका सही आंसर होता अमेरिका, ठीक है। क्योंकि दक्षिणी कैलिफोर्निया या फिर कैलिफोर्निया जो है वो अमेरिका में ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी तक कुल कितने भारतीय राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया जा चुका है, बताइए। अभी तक कुल कितने भारतीय राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया जा चुका है? ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही आंसर हो जाएगा 6। अभी तक कुल 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया जा चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत मिलान का चयन करना है। राजपुर घाट की संधि 1805 में, सही है, लेकिन गलत का चयन करना है। नागपुर की संधि 1816 में, ये भी सही है। नेक्स्ट आ गया ग्वालियर की संधि 1816, ये गलत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और पूना की संधि 1817, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुजोन द्वीप किस महासागर में अवस्थित है? लुजोन द्वीप जो है किस महासागर में अवस्थित है? तो देखिए, अब प्रशांत महासागर को 2 भाग में बांटा गया, एक पूर्वी प्रशांत महासागर, एक
पश्चिमी प्रशांत महासागर। तो ये लुजोन द्वीप जो है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दिए गए असत्य मिलान कीजिए, यानी गलत का चयन करना। संविधान सभा द्वारा स्वीकृत और तिथि, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें क्या चुनना है, गलत चुनना है। राष्ट्रीय गान को कब स्वीकृत किया गया, 24 जनवरी 1950 को, ये भी सही है। राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को, ये भी सही है। राष्ट्रीय पंचांग को 23 मार्च 1957, ये गलत है। तो राष्ट्रीय पंचांग को कब स्वीकृत किया गया, ये बताइए। ये स्वीकृत किया गया 22 मार्च 1957, ठीक है। कब स्वीकृत किया गया, 22 मार्च 1957, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, नुस्खा ए दिलकुशा की रचना किसने किया था। तो नुस्खा ए दिलकुशा की रचना किया था अब्बास खान शेरवानी। कौन किया था, अब्बास खान शेरवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है तो किस प्रयाग का निर्माण होता है, बताइए। जब अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है तो किस प्रयाग का निर्माण होता है। ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब हो जाएगा रुद्रप्रयाग। क्या होगा, रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वायत्त जिले के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। पढ़ते हैं ऑप्शन। प्रत्येक स्वायत्त जिला में 30 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। स्वायत्त जिले परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा तथा 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। और इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। ये मैं बाद में क्लियर करके मैं बता दूंगा ये ऑप्शन, ठीक है। तो मुझे याद है कि 26 सदस्य मतदान के द्वारा और 4 सदस्य जो है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। मुझे अभी कंफर्म याद नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग को पता हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। तीसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, असम के स्वायत्त जिले में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के द्वारा पास है, ये भी सही है। तो 1 और 3 तो कंफर्म सही है, बाकी 2 पे मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है। इसका आंसर मैं बाद में बता दूंगा। अगर आप लोग को पता हो तो आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किन सूफी संतों एवं गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया है, बताइए। इसमें देखिए, शेख फरीद का भी वाणी है, संत कबीर का भी वाणी है, भक्त नामदेव का भी वाणी है, गुरु तेग बहादुर का भी वाणी है। ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत्य मिलान करना है, यानी जो गलत है। हंगुल परियोजना 1970, ये जो है सही है, ये औसत्य नहीं है यानी सत्य है। कहुआ संरक्षण परियोजना 1975, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है गेंडा परियोजना 1987, ये भी सही है, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया हिम तेंदुआ परियोजना 2004, ये जो है गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हिम तेंदुआ परियोजना कब लाएगा, 2009 में लाया गया, ठीक है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट है सत्य कथन का चयन करें, जो सत्य है उसका चयन करना है। पढ़ लेते हैं। तारांकित प्रश्न का उत्तर लिखित दिया जाता है, बिल्कुल गलत, ठीक है। सत्य चुनना है, तारांकित गलत हो गया। अतारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है, ये भी गलत। स्थगन प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 25 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है, ये जो है सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य उड़ीसा है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय आपात के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन औसत है, यानी कौन सा कथन गलत है वो बताना है, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं। यह मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर लाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। पहली बार में यह 30 दिन यानी 1 माह के अंदर अनुमोदित होता है, ये भी सही है। लोकसभा के साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा समाप्त किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द जोड़ा गया, देखिए ये गलत है। ये 42वें संविधान संशोधन नहीं, ये हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द जोड़ा गया, तब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कलहन की राजतरंगिणी का रचना जम्मू कश्मीर के किस शासक के समय में किया था, बताइए। तो इसने क्या, ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही आंसर हो जाएगा जय सिंह। जम्मू कश्मीर में उसमें कौन शासक थे, जय सिंह थे, जिसमें कलहन ने राजतरंगी की रचना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में जनजाति दिया है
और सूची 2 में विशेषता दिया है, तो देख लेते हैं। पहला है गोंड और संथाल, आगे बढ़ के देखना पड़ेगा इधर, ऐसे करके इसे कवर करना पड़ेगा। पहला क्या है, गोंड और संथाल, तो इसकी विशेषता क्या होगी? तो इसकी विशेषता था एक जगह ठहर कर खेती करने वाला, ये तो सही है, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, वो मिल गया वहीं पे। खोंड और बैगा, खोंड और बैगा है शिकारी और संग्राहक, ये भी सही है। गद्दी और लवारिया पशुपालक, और भील और नागा झूम खेती, तो 1 2 3 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन का चयन करना, यानी जो गलत कथन है उसका चयन करना है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। भारत का दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट, बिल्कुल सही। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल, ये भी सही, लेकिन हमें क्या चुनना है? गलत चुनना है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट, क्या आ गया? मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम, दक्षिणतम पूछ रहा है, दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा फॉल, बिल्कुल गलत, यही हो जाएगा। देखिए सबसे उत्तरी पॉइंट अगर पूछा जाता ना तो इंदिरा कॉल हो जाता है, फॉल नहीं, इंदिरा कॉल हो जाता है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमाथा गोहर, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 से गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लेते हैं और इसमें सही बताना है, इस बात का भी ध्यान है। ब्रिटिश सरकार द्वारा सौंपने अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी सभी कैदी को रिहा करने को सहमत हो गई, बिल्कुल गलत, ये गलत। कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, हाँ ये तो लिया था। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने सौंपने अवज्ञा आंदोलन रोक दिया, ये भी सही है, केवल 2 और 3 सही है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। चलिए अनुच्छेद 61 आ गया। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है बताइए? तो अनुच्छेद 61 आपको पता होगा राष्ट्रपति पे महाभियोग से संबंधित है। अब आते हैं अनुच्छेद 67 का ख, अनुच्छेद 67 का ख जो है वो किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 67 का ख बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अब एग्जाम में पूछेगा बार बार। अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 94 किससे संबंधित है? स्पीकर को हटाने से संबंधित है अनुच्छेद 94। और अनुच्छेद 90 संबंधित है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से, किससे? राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से अनुच्छेद 90 संबंधित है। अनुच्छेद 94 संबंधित है स्पीकर को हटाने से। तीनों अनुच्छेद जो है बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसने अपनी पहली अंग्रेजी पुस्तक छत्रपति शिवाजी महाराज सचित्र जारी की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीमंत कोकाटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कवक द्वारा प्राप्त नहीं होता है? कौन सा कवक द्वारा प्राप्त नहीं होता है, इसे ध्यान रखिएगा, प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन। क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन जो है वो कवक द्वारा प्राप्त नहीं होता है, लेकिन क्या क्या प्राप्त होता है? कैलिवेसिन, सिट्रिक एसिड और एरिगोटाइमाइन, ये जो है ये प्राप्त होता है कवक द्वारा। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे है? तो इसमें भारत जो है अपना 13वें स्थान पे है। नेक्स्ट है एटॉमिक रिएक्टर की दीवार बनी होती है किसकी? तो एटॉमिक रिएक्टर की जो दीवार बनी होती है वो कंक्रीट की बनी होती है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। दिया हुआ है पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं। पोटेशियम नाइट्राइड जो है हम बारूद के रूप में प्रयोग करते हैं। पोटेशियम सल्फेट उर्वरक के रूप में, और मोनोपोटेशियम टार्टरेट बेकरी के रूप में। फिर से हम लोग इसे एक बार देख लेते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी के रूप में, पोटेशियम नाइट्राइड बारूद के रूप में, पोटेशियम सल्फेट उर्वरक के रूप में, मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट बेकरी में यूज करते हैं। तो आपको आंसर पता चल गया होगा इसका आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ जिससे कि याद होते जाए, अगर आपको नहीं पता हो तो आपको यहीं पे याद होते जाए, ठीक है, नहीं तो मैं स्पीड में तो तुरंत खत्म कर दूँ। तमिलनाडु सरकार ने निम्नलिखित में से किसे राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का फैसला किया है? राज्य का 18वां, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थान थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या हो जाएगा? थान थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं?
तो इसे हम लोग कहते हैं बायोनिक्स। क्या कहते हैं? बायोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार के कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 300 रुपये बढ़ाकर कितने रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब आप बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। और इसका सही जवाब हो जाएगा 50-50, यानी 5,050 रुपये प्रति क्विंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 का विषय क्या था? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 का विषय क्या है, बताइए। इसका सही जवाब है स्वच्छ ऊर्जा की संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो बचत में प्रोत्साहित करना, तो अगर बचत हम ज़्यादा करेंगे मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं, ये तो सही है, लेकिन हमें उपाय नहीं पूछा जा रहा है। प्रगतिशील करारोपण, ये भी सही है। उत्पादन में कमी कर, देखिए किसी भी चीज़ में अगर हम उत्पादन में कमी कर देंगे तो मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी, ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संतुलित बजट बनाना। हाँ, बजट अगर हम संतुलित बनाते हैं तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट है द एलिफेंट विस्परर्स, हाल ही में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीता है। यह मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में किस जनजाति समुदाय के 2 सदस्यों बेली और बोमन पर केंद्रित है? तो इसका हो जाएगा कट्टा नायकन। क्या होगा? कट्टा नायकन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे हम लोग एक बार और पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए मेरा मोटिव है कि अब यहाँ से आप पढ़ के जाए तो फिर से इसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको रिवीजन करने का मन है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं इसका PDF प्रोवाइड करवा देता हूँ, PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, आप आसानी से वहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, द एलिफेंट विस्परर्स हाल ही में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीता है। यह मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के किस जनजाति समुदाय के 2 सदस्यों बेली और बोमन पर केंद्रित है? इसका हो जाएगा कट्टा नायकन। क्या होगा? कट्टा नायकन। नेक्स्ट है, किस चेर शासक के कार्यकाल में पतिनी पूजा या कन्नगी पूजा आरंभ हुआ था? तो कौन से चेर शासक के कार्यकाल में, बताइए। तो ये थे सेन गुटब्बन। कौन थे? सेन गुटब्बन। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मशीन टूल डिजाइन का शिलान्यास किया है? कहाँ पे किया है? ऑप्शन आपके सामने है, और इसका सही जवाब हो जाएगा IIT BHU, IIT BHU। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाले भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये आपको पता होगा, बहुत ही जाना माना क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब हो जाएगा काजीरंगा। क्या हो जाएगा? काजीरंगा। भारत में डाइक्लोफेनाक ड्रग, जिसका प्रयोग से गिद्धों की मौत होती है, पर प्रतिबंध कब लगाया गया, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2006। क्वेश्चन नंबर 38, 26 मार्च 2023 को इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से वन वेब इंडिया 2 मिशन के तहत कितने उपग्रह छोड़े थे, बताइए। तो 26 मार्च 2023 को इसरो ने वन वेब इंडिया 2 मिशन के तहत कितने उपग्रह छोड़े थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कण एक समान वृत्तीय गति से एक समान चाल म्यू से रेडियस r के वृत्त के समानांतर घूम रहा है, उस कण का त्वरण क्या होगा? तो उस कण का त्वरण हो जाएगा μ²/r। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामागुंडम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो रामागुंडम परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर अवस्थित है। ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब, जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक भेदभाव की आलोचना की गई, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? ऑप्शन आपके सामने, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताराबाई शिंदे। क्या होगा? ताराबाई शिंदे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कितने करोड़ रुपये आवंटित किए गए, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48,000 करोड़ रुपये, 4800 करोड़ रुपये। कितने? 4800 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जेनेवा समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। साम्यवाद घोषणा पत्र के लेखक थे कौन? तो साम्यवाद घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है? तो कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है सहपत्र और परिदलपुंज। क्या है? सहपत्र और परिदलपुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नमस्ते सलोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? कौन सी पुस्तिका है, पत्रिका है? नमस्ते सलोम, ध्यान रखिएगा। और किस किस देश के मध्य है? यह भारत और इजराइल के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? तो घरेलू मक्खी के लार्वा को मैगट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैगट कहते हैं। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसके कारण कौन सी गैस बनती है? तो ये हो जाएगा CO2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास एफिनडेक्स 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है भारत में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम परीक्षण किया जाएगा? किस अंग की व्याधियों के लिए, मतलब किस अंग की जांच के लिए, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको मस्तिष्क की जांच के लिए हम लोग EEG का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, धातुओं की पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? तो धातुओं को पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता को हम लोग कहते हैं तन्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन आपके सामने, और इनमें से सही जो है ऑप्शन नंबर D है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत मिलान का चयन करें। क्या है? गलत मिलान का चयन करें। चलिए चयन कर लेते हैं। पहला है घोर अकुरियावादी पूरन कश्यप, ये सही है, घोर अकुरियावादी पूरन कश्यप। भौतिकवादी अजीत केस कंबली, ये भी सही है। भौतिकवादी कौन दिए थे? अजीत केस कंबली। नित्यवादी पकुद कच्चायन, नित्यवादी क्या हो जाएगा? पकुद कच्चायन। और संवेहवादी या फिर अनिश्चयवादी मखली घोषाल, ये जो है गलत है और गलत मिलान का ही चयन करना है। लेकिन ये दिए कौन थे? कोई तो दिए होंगे। संवेहवादी या अनिश्चयवादी कौन दिए थे? संजय बेटली पुत्र, ध्यान रखिएगा। कौन दिए थे? संजय बेटली पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो एक श्वेत तथा चिकनी सतह जो होगी वो होगी ताप का खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक। क्वेश्चन नंबर 55, सूत्रकांगे डोर की खोज किसने किया? तो सूत्रकांगे डोर की खोज किसने किया? ऑरल स्टाइन ने किया। किसने किया? ऑरल स्टाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूत्रकांगे डोर की खोज किसने किया? ऑरल स्टाइन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाएगा इसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ 4 मार्च 2023 को निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किए हैं माननीय नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं होती है। कौन सी कणिकाएं मानव रक्त में होती है? श्वेत कोशिकाएं होती है। कौन सी? श्वेत कोशिकाएं। नेक्स्ट है, नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो नरसिम्हा कमेटी 1 जो है वो बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन इक्वेरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एन इक्वेरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं गुनार मिडल। कौन है? गुनार मिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप से बचने के लिए छातों में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा उचित है? कौन सा उचित है बताइए। तो ऊपर उजला होना चाहिए और नीचे काला होना चाहिए, ये जो है उचित है। लेकिन हम लोग के पास नॉर्मल जो छाता रहता है वो इसका अपोजिट रहता है, तो वो धूप से बचने के लिए नहीं, वो बारिश से बचने के लिए रहता है, इसलिए अपोजिट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार कर लेते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, पता चल जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस सीरीज को इंडिया ने 2-1 से अपने नाम किया। बिल्कुल सही है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है इंडिया ही जीता था। और विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुनेंगे, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। भारत ने किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने जो लक्ष्य रखा है 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगन की आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी वैगन विकसित की गई है, इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है इसे नाशक जीव सह बनाना है। इसे क्या बनाना है? नाशक जीव सह बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता की सांख्यिकी माप क्या कहलाता है? आय या संपत्ति की वितरण में व्याप्त असमानता सांख्यिकी माप क्या कहलाता है बताइए।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा गिनी गुणांक। क्या कहलाता है? गिनी गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, भारत की किस जहाज निर्माण कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए देश में सबसे शांत जहाज होने का दावा करने वाले INS एंड्रोथ को लॉन्च किया है? कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है INS एंड्रोथ को, बताइए। इसका सही जवाब है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रसागर झील किस राज्य में अवस्थित है? तो रुद्रसागर झील जो अवस्थित है, बताइए किस राज्य में वो अवस्थित है? त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम जैव CNG ईंधन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो CNG ईंधन संयंत्र का शुभारंभ जो किया गया है वो किया गया पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक मुर्गा पालन कहाँ होता है? तो भारत में सबसे अधिक मुर्गा पालन तमिलनाडु में होता है। कोल गैस किसे कहते हैं? तो कोल गैस किसे कहते हैं? H2CH4 और CO। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, चयन करें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला दिया हुआ है नवरत्न कंपनी और स्थापना वर्ष को मिलान करना है, जो गलत है उससे चयन करना है। तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1986 में, और ये बिल्कुल सही है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यानी नेल्को की स्थापना 1981, सही है। ऑल इंडिया लिमिटेड 1959, ये भी सही है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम 1985, ये गलत है। तो ये बताइए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना जो की गई 1958 को। कब की गई? 1958 को की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? तो वेबर के अनुसार जो है कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? तो ये जो है नौकरशाही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जो है वो जारी की जाती है किस संस्था के द्वारा? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। किसके द्वारा? फिर से देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत्य कथन का चयन करें। फिर से गलत जो है उसका चयन करना है। झूठ को सोने का रेशा भी कहा जाता है, ये तो सही बोला जाता है। चलिए, मुझे गलत चुनना है। जूट का पहला सफल कारखाना 1855 ईस्वी में रिसरा में लगा, ये भी सही है। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में किया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन स्थापना 1985 ढाका में, ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर है, मार्च 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कोनराड संगमा लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री बने। उसका संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? तो उनका जो संबंध है वो किस राजनीतिक पार्टी से है? नेशनल पीपुल्स पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है, क्योंकि तो शरीर के लिए जो एंजाइम आवश्यक है जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक के लिए। क्यों आवश्यक है? जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक के लिए। नेक्स्ट है, प्रति चक्रवात में केंद्र में दाब की दशा कैसा होता है? तो प्रति चक्रवात में केंद्र में दाब की दशा उच्च होता है। मेलियोडोसिस क्या है? मेलियोडोसिस क्या है? संक्रामक रोग है। नेक्स्ट है, मोबाइल कोड की अवधारणा का विचार किसने और कब दिया? तो मोबाइल कोड की जो अवधारणा का विचार दिया गया था वो दिया गया था APJ अब्दुल कलाम के द्वारा 2006 ईस्वी में, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पॉइंट काली मेरे कहाँ अवस्थित है? पॉइंट काली मेरे कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करता है केवल आर्द्रता और तापक्रम को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 82 है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे मैं यहाँ सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये आप लोग खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। अगर सॉल्व आपसे नहीं होता है तो आप मेरे टेलीग्राम पे आके मुझे कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैसेज कर दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर और सेट नंबर इतना का सॉल्यूशन दे दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए, तो इसका मैं आंसर बता के आगे बढ़ जाऊंगा अभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 83 जो है 16 मिनट में मिनट की सुई, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 88 डिग्री। नेक्स्ट आ गया मैथ का क्वेश्चन। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं करवाऊँगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 और 4 पावर 61 4 पावर 62 निन्यानवे से किससे विभाज्य होगा? ये आ गया। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, 4 पावर 61 को कॉमन लेके 4 पावर 1 4 पावर 2 4 पावर 3 बच जाएगा, और उसे निकाल के 64 16 और 4 को जोड़ के और भाग दे देंगे, पता चल जाएगा तुरंत। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा 3
नेक्स्ट क्वेश्चन भी है चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन। 6 साल में 3 गुना हो जा रहा है तो कितने साल में 81 गुना है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 24 साल में जो है 81 गुना हो जाएगा, क्योंकि इधर जो है 6 6 3 12 6 3 18 6 चौक 24 ऐसे बढ़ता है, लेकिन इधर जो है 3 पे स्क्वायर, 3 का क्यूब और 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 4 करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो 6 गुना 4 करेंगे तो 24 आ जाएगा। इसी 24 आंसर है। नेक्स्ट अब आ गया फिर से जीके का क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी। तो प्रथम बौनी धान की किस्म जो भारत में विकसित की गई थी वो थी जया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 88 नंबर, किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया? तो कौन से संविधान संशोधन में बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 71वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति संबंधित है उद्यान कृषि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर पेंटिंग दमयंती के चित्रकार कौन है? तो दमयंती के चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीष स्टार, मनीर्ण स्टार किसे कहा जाता है? मनीर्ण स्टार, अरे मॉर्निंग लिखना चाहिए था। देखिए मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है बताइए? तो शुक्र को कहा जाता है, पता होगा। बाघों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था पिट्सबर्ग में। कहाँ हुआ? पिट्सबर्ग में। नेक्स्ट है, बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान अवस्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में प्रशासनिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही कथन का चयन करें। तो पढ़ लेते हैं, ऑप्शन पता चल जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट में भारत के ब्रिटिश प्रदेश के सैनिक और असैनिक प्रशासन के सारे अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद काउंसिल को सौंप दिया गया। बिल्कुल सही है। 1813 ईस्वी में भारत के साथ अकेले ही व्यापार करने का कंपनी का विशेषाधिकार खत्म हो गया। ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है? बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम कौन सा है? तो ये हो जाएगा सबसे पहले मुर्शीद कुली खां, फिर हो जाएगा अलवर्दी खां और फिर हो जाएगा सिराजुद्दौला। ठीक है। नेक्स्ट है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? ये था सेडान का युद्ध। कौन सा युद्ध? सेडान का युद्ध। नेक्स्ट है, मुगल काल में से संबंधित विभिन्न विभागों एवं पदाधिकारियों के संबंध सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। ठीक है, सुमेलित करते हैं हम लोग। तो पहला दिया हुआ है प्रांतों के प्रशासक। तो प्रांतों के प्रशासक को क्या बोलते थे? सूबेदार बोलते थे। दूसरा हो गया प्रांतों के वित्तीय अधिकारी। तो प्रांतों के वित्तीय अधिकारी को क्या बोलते थे? दीवान बोलते थे। तीसरा आ गया धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, तो इसे सदर बोलते थे। और चौथा आ गया सेना नायक, जो फौजदार बोलते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, औसत्य कथन का चयन करें। तो औसत्य कथन का चयन करना है। पहला दिया हुआ है, कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। बिल्कुल सही बात है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार, सही बात है। और माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर से एक बार देख लीजिए, कांगो या जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार, दूसरा आ गया लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार, और माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार करती है। हूवर बांध नील नदी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर डी असत्य कथन हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ग्रंथालय समिति के क्रमशः लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो ग्रंथालय समिति में जो है 6 सदस्य होते हैं लोकसभा के और 3 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है किस तिथि को? 16 अगस्त 1946 को। कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 को। तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा और सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं कंटिन्यू वीडियो लाता रहूँगा, लेकिन आप लोग का रिस्पॉन्स जो है अभी बेटर नहीं आ रहा है। कोशिश कीजिए कि अपने जो स्टडी वाले ग्रुप में उसे भी शेयर कर दें और अपने दोस्तों को भी बताएं इस सेट के बारे में और वो भी क्लास करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।